विनाश कालम विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ ये होता है जब किसी व्यक्ति का पतन शुरू हो रहा होता है, जब किसी व्यक्ति का विनाश नजदीक होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है, यानी कि उसका पतन नजदीक होता है। और यही हुआ मनोज मंतसर के साथ। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे कितने राजा महाराजा, अभिनेता, डॉन, माफिया, गुंडे, कहीं ना कहीं जब किसी का विनाश नजदीक होता है ना तो उनका पतन ऐसे ही होता है। जब कोई व्यक्ति अपने गुरूर के नशे में चूर होकर अन्याय की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है और तब जाकर भगवान की तरफ से उसका पतन हो जाता है। मनोज मुंतशिर का एग्जाम्पल सामने है। आप देख सकते हैं कि जो लोगों को ये लगता है ना कि भगवान खुदा ईश्वर नाम की शक्ति इस धरती पर नहीं है, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में नहीं है, भाई साहब बिल्कुल गलत है। हर इंसान के साथ यही होता है, ये भगवान की ही तो लाठी है। नहीं, मनोज मुंतशिर का कौन क्या कर सकता था? कोई कुछ कर सकता था? मनोज मुंतशिर इतनी पहुंची हुई चीज हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुके थे, जहां लोग उनका गुणगान गाया करते थे, सेकुलर की बातें किया करते थे, राइट विंग्स का हिस्सा हो चुके थे। लेकिन आज वही मनोज मुंतशिर, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उन्हें आशीर्वाद मिला था, आज वो हाथ उनके सर से हटते हुए नजर आ रहे हैं और मनोज मुंतशिर एक कोने में खड़े हुए अकेले निशाए नजर आ रहे हैं और जनता उनसे प्रश्न दाग रही है, पूछ रही है, लेकिन मनोज मुंतशिर के पास किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। इस सब की वजह पता क्या है? ये ईश्वर का दंड है मनोज मुंतशिर के लिए। जिस ईश्वर को लोग पूछते हैं, जिसकी अर्चना करते हैं, जिस ईश्वर का तुमने अपने गुमान गुरूर के नशे में चूर होकर मजाक बना दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में हनुमान जी पूजनीय है, हनुमान जी को पूजा जाता है। आप ये कहते हो कि हनुमान जी तो भगवान ही नहीं है, उन्हें हमने बनाया है। तो वही जनता आज मनोज मुंतशिर से ये सवाल कर रही है कि हनुमान जी भगवान क्यों नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर का अहंकार है, जिसके चलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा रचा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना और ऊपर आसमान पर पहुंच जाता है, तो आप याद रखिएगा कि उसका गिरना भी तय होता है। जब इंसान कोई अपने आप को खुदा और भगवान समझने लगता है, चारों तरफ से उसको पावर मिलने लगती है और उसे ये लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक ही है जो उसका सब कुछ कर सकता है और वो है ऊपर वाला। और ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो इंसान टूटता है और टूट के चूर हो जाता है और घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो मनोज मुंतशिर को इतना अपने आप पर घमंड आ चुका था। मनोज मुंतशिर जो कि एक आम लेखक हुआ करता था किसी वक्त, सबसे पहले मनोज मुंतशिर ने लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए, फिल्मी जगत में जगह बनाने के लिए अपने खानदान का, कुल खानदान का दिया हुआ सरनेम शुक्ला, उसको हटा दिया। और उन्होंने कहा कि उस शुक्ला शब्द में वजन नहीं था, मतलब ब्राह्मण। शुक्ला मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पूजनीय। समाज में ब्राह्मणों के बिना कोई काम नहीं होता है। जहां राजा महाराजा, देवी देवता तक ब्राह्मणों को अतुल्य पूजनीय मानते थे, शुक्ला शब्द में मनोज मुंतशिर को वजन नहीं लगता है। तो मनोज मुंतशिर की इन काली करतूतों से जनता को यह पता चल चुका कि मनोज मुंतशिर एक मौका परस्त है। जब उसे मौका लगा कि नहीं, मुझे शुक्ला से मुंतशिर बनना चाहिए, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए सरनेम चेंज कर दिया, मतलब अपने बाप दादा कुल खानदान का दिया हुआ सरनेम हटा दिया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सेकुलर की बातें करनी चाहिए, देशभक्ति की बातें करनी चाहिए। तो भाई साहब वो देशभक्ति की बातें करने लगे और अब जाकर उनकी इतनी छींचा लेदर हो रही है कि उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। तो ये विनाश कालम विपरीत बुद्धि होती है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष ऐसे वाहियात डायलॉग कैसे लिख सकता है? किसी ने ये कल्पना ही नहीं की थी। यकीन मानिए, जब इस फिल्म पर विवाद हुआ और मुझे पता चला कि इस फिल्म के डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, तो मैं तो भाई साहब चौंक गया, मैं तो दंग रह गया। मनोज मुंतशिर को मैंने भी सुना है, इनके यूट्यूब पर जाके इनके वीडियो देखे हैं। ये लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं लोगों को। लेकिन जब मनोज मुंतशिर के बारे में पता चला कि मनोज मुंतशिर ने ऐसा कर्मकांड कर दिया है, तो भाई साहब मुझे भी इस बात से आश्चर्य हुआ। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मनोज मुंतशिर ने ये कर क्या दिया है। इसकी जगह पर कोई और होता तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि जल्दबाजी में, नौसिखिया पंथी के चलते किसी ने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन मनोज मुंतशिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शब्दों के साथ बहुत अच्छी जानकारी रखने वाला, धर्म के बारे में इतनी जानकारी रखने वाला, धर्म की बातें करने वाला, सनातन की बातें करने वाला, और आज वही व्यक्ति सनातन का मजाक उड़ा रहा है। तो ये बातें जो हैं ये हजम होने लायक नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यही था दोस्तों कि मनोज मुंतशिर के साथ जो हुआ है वो सिर्फ ऊपर वाले की लाठी है, क्योंकि जिस भगवान का तुम मजाक बना रहे हो वही भगवान तुम्हें दंड भी देगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी है। भगवान का इंसाफ होता है और इसी रूप में होता है।
कोई भी व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में उड़ रहा होता है, उसके एक ना एक दिन पर कतरे ही जाते हैं। कोई इंसान उसके पर कतर पाए ना कतर पाए, लेकिन जो ईश्वर है, जो इस सारे ब्रह्मांड, इस सृष्टि का रचयिता है ईश्वर, वही ईश्वर ऐसे लोगों के पर कतर देता है। और मनोज मुंतशिर के साथ भी यही हुआ है। आज मनोज मुंतशिर जमीन पर पड़े हुए उस परिंदे की तरह है जो आसमान में अपने आप को भगवान समझकर उड़े जा रहा था और उसे लग रहा था कि नीचे सब कीड़े मकोड़े हैं। वही मनोज मुंतशिर धरती पर एक कटे हुए पर के परिंदे की तरह पड़ा हुआ है, जिससे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहने का अर्थ दोस्तों यही है कि इस धरती पर अगर जो भी अहंकारी बनेगा, जो भी अन्याय करेगा, तो ईश्वर उसको दंड देगा। ये निश्चित है, ये तय है। इतिहास उठाकर देख लो, न जाने कितने आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति होता है, पर चढ़ते 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 गुरूर के नशे में वो सब कुछ भूल जाता है। तो मनोज मुंतशिर के साथ जो हुआ है, ये ईश्वर का दंड है और यही मानना पड़ेगा। इस बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट करके आप दे सकते हैं। धन्यवाद।